सुराका बिन मालिक कहते एक गांव पर भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी। एक गांव पर हुजूर मक्का मुकर्रमा से निकल रहे थे, मदीना तैयबा तशरीफ ले जा रहे थे। अभी रास्ते में थे, मैं 100 सुर्ख ऊंटों के लालच में माज़अल्लाह हुजूर को गिरफ्तार करने पहुंच गया। महबूब ने हुक्म दिया, हुजूर का मुजज़ा मैंने आंखों से देखा, मेरा घोड़ा जमीन में धंसता चला गया। मैंने माफी मांगी, हुजूर ने माफ कर दिया। मैंने समझा अचानक हो गया है। ये मनवाना भी बड़ा मुश्किल काम है। शजरो हजर पहचान गए, इंसान की नजरों में शाकी रहा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मनवाना तौबा तौबा, मानने को तैयार नहीं, देख देख के भी मानने को तैयार है नहीं, मानने को तैयार ही नहीं। कहते हैं कि मैंने फिर चाहा आगे बढ़ना तो फिर जमीन के अंदर मेरे घोड़े के पैर धनसने लगे। फिर माफी मांगी। करीम तेरे माफ करने की अदा पे भी कुर्बान जाए। ये नहीं फरमाया कि तू तो बार बार यूं ही करता है, फरमाया माफी मांगता है, जा मैंने माफ किया। कहते हैं 3 दफा मैं आगे बढ़ा, 3 दफा हुजूर ने माफ किया तो मुस्कुरा के फरमाने लगे, तू यहाँ मुझे गिरफ्तार करने आया है, वो कैसर रूम का इलाका फतह होगा। वो कंगन जो पहनता है ना हाथों में, बादशाह के कंगन मारूफ हैं, वो तेरे हाथों में आएंगे। अल्लाह करे आप समझें। ये जो लोग डरी डरी सहमी सहमी और हमारे बच्चे मायूसी की माज़अल्लाह बातें करते हैं, वो देखें हुजूर किस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं। अभी एक गांव पर भी इस्लाम की हुकूमत नहीं, लेकिन हुजूर का खबर देने का अंदाज। करीम फरमाने लगे वो कैसर रूम के जो कंगन होंगे वो तेरे हाथों में आएंगे। जनाब सुराका बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं मुसलमान हो गया, हुजूर का विसाल हो गया, कंगन नहीं आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल ज़ाहिरी हो गया, कंगन नहीं आए। जनाब उमर का दौर आ गया, सुराका बूढ़े हो गए। कोई बंदा पूछता ना कि अब तो उम्र ढल गई है, जिंदगी का पता नहीं, कहने लगे नहीं मैं नहीं जाता, जब तक कंगन नहीं आते इजराइल कोई नहीं आएंगे, क्योंकि साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और फाजिल बरेलवी का तो अंदाज ही फिर अनोखा है ना। वो तो कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कहने लगे नहीं आते हजरत इजराइल, फिक्र न करो। बूढ़े हो गए थे, निकलना घर से बंद कर दिया था। हजरत उमर का दौर था, कंगन आ गए। हजरत फारूक आजम ने उनके पोतों से, नवासों से, बच्चों से कहा जाओ बुला के लाओ। का दादा जाल बूढ़े हैं, फिर मैं तुम कान में कह देना कंगन आ गए, फिर तुम देखना तो सही। फिर हजरत सुराका आए, हुजूर ने जो खबरें दी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो गुज़श्ता कौमों के अहवाल बयान किए, और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ना दुनिया में इज्जतें देने आए। इज्जतें, ये मिजाज हमें कम करना चाहिए। ये जो हम सारी ज़िंदगी इस काम में लगा देते ना, किसी को नीचा कैसे दिखाना है, ये अंदाज हुजूर ने नहीं हमें दिया। आप देखो हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत यूसुफ जैसा सोना कोई नहीं। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत दाऊद जैसी खूबसूरत आवाज़ किसी की नहीं। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का फ़क्र इख्तियारी किस तरह का था। महबूब तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत मूसा का जलाल किस तरह का था। ये तो हुजूर आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी भी अज़मत बयान की, उसकी भी शान बयान की। हुजूर ने बताया कि अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है, फारूक आज़म का मर्तबा क्या है, उस्मान गनी की हया क्या है, मौला अली की शुजाअत क्या है, अहले बैत नबूवत की अज़मत क्या है। हुजूर आए इज्जतें देने। माँ को इज्जत दी मदीने वाले रसूल ने। कहा जिसका बाप राजी हो गया उसका रब राजी हो गया। फरमाया जो 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटी बहनें या 1 बेटी या बहन ब्याह के आ गया ना, इस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई है, मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी, इज्जत दी। हुजूर इज्जतें देने, कोई एजाज नहीं। अनपढ़ बंदा है, सादा है, गरीब है, मजदूरी करता है, हाथों पे छाले, या रसूल अल्लाह इसका भी कोई एजाज है?
قربان جائیں میرے کریم نے عزت دی، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ یہ اینٹیں اٹھانے والا، یہ مشقتیں کرنے والا، یہ صبح دیہڑی پہ جانے والا، یہ بیچارہ جو اچار سے روٹی کھاتا ہے، تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ رسول کریم نے ہر بندے کو اعزاز دیا، عظمتیں دی، حضور عزتیں دینے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے اعزازات دیے، حضور نے نوازا۔ یہ ساری چیزیں میرے رسول پاک کی تشریح، اور پھر یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں نا، یہ بھی میرے نبی پاک کی نبوت کی دلیل ہے۔ اتنی جلدی انقلاب آیا نہیں کرتے، وہ کل تک جو رہزن تھے حضور نے راہبر بنا دیے۔ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے کھاتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، برادری ازم پہ لڑتے تھے، حضور نے بھائی بھائی بنا دیے۔ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے، سیدنا بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، حضور نے یوں کر کے ملا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تقسیمیں ختم کر دی دنیا میں۔ حضور کے صحابہ نے اپنا کردار اس طرح کا دکھایا، اتنا بلند کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو دیکھ کر اتنی بلندیوں پہ گئے کہ گواہیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا یہ جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، تم جب بھی انہیں دیکھو گے سجدے کرتے دیکھو گے، رکوع کرتے دیکھو گے، تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ انہیں ساری مادہ پرستی سے نکال کر محبوب نے رب کی رضا کے رستے پہ ڈال دیا۔